আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জানিয়ে দিব আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেটগুলো। लेकिन सर ये जो बातें आप एज अ स्टूडेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एज अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आप जो चीज़ न्यूट्रली बता रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ही तो हमने मजाक बना के कि ये छोटे हैं, ये काले हैं, हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, ये देखो कहां से आए हैं, ना इनको बोलना आता है, इनके अंदर से बू आती है। सर ये सारी चीजें हमने नहीं कुदरतुल्लाह शहाब की बहुत मशहूर किताब है, आपकी नजर से गुजरी होगी, शहाबनामा। उसमें कैबिनेट मीटिंग के दौरान शहाबनामा, जी पता है सर, शहाबनामा उसका नाम है। ये उस वक्त बहुत जूनियर थे एज अ ब्यूरोक्रेट, तो कैबिनेट मीटिंग के ये मिनट्स वगैरह ले रहे थे। तो बंगाल अमेरिका से कोई खैरात आई सैनिटरी के सामान की सूरत में, बंगाली वज़रा ने कहा कि इसमें से हम भी दे दो, तो वेस्ट पाकिस्तान के सारे जो थे ना मुश्तंडे कैबिनेट में, वो हंस पड़े खिलखिला के, और उन्होंने उनको रेडिक्यूल करना शुरू कर दिया और ये कहा कि तुम्हें तो रफा हाजत के लिए केलों के झुंड के पीछे बैठ जाया करो, तुमने क्या करने हैं कमोड। और ये पाकिस्तान ने 1947 में आजादी हासिल की, 1971 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और जब बांग्लादेश बना तो दुनिया की राय थी कि ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा, गुर्बत इतनी है कि बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है, बांग्लादेश की मईशत उसकी बड़ी आबादी का बोझ नहीं सह पाएगी। मगर अब बांग्लादेश मुआशी तरक्की में पाकिस्तान और भारत दोनों को पीछे छोड़ गया है और दुनिया की तवज्जो इस खित्ते में बांग्लादेश की मईशत की तरफ बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग में शाया हालिया आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश ने फीकस आमदनी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा अमीर था और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा अमीर है। बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में बांग्लादेश की फीकस आमदनी में 9% का इजाफा हुआ और वो $2,227 पर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी में डॉलर्स में गुज़िश्ता 3 वर्षों में कमी आई है और इस साल इजाफे के बावजूद $1,543 पर हमारी फीकस आमदनी पहुंची है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक भारत जो ये समझता रहा है कि जनूबी एशिया में सिर्फ उसकी मईशत अहम है, अब उसे भी ये बात समझना होगी कि वो बांग्लादेश से फीकस आमदनी के मुकाबले में गरीब हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश की फीकस आमदनी $2,227 के मुकाबले में भारत की फीकस आमदनी इस साल $1,947 रह गई है। इसकी वजह यह है कि कोरोना में भी बांग्लादेश की मईशत मनफी नहीं हुई। पाकिस्तान का जीडीपी -0.5 तक गया, भारत की मईशत 7.3% तक सुकड़ गई है। अगले साल IMF बांग्लादेश की मईशत में 5% और फिर 2022 में 7.5% की तरक्की देख रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत खुद अगले माली साल के लिए सिर्फ 4.8% का टारगेट दे रही है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशत में फर्क और बढ़ जाएगा और बांग्लादेश और आगे निकल जाएगा, जबकि भारत के लिए IMF ने अगले साल के लिए 12.5% और मूडीज ने 9.3% का GDP तरक्की का टारगेट दिया है। मगर भारत में खुद तज्जियाकारों की राय है कि कोरोना की इस लहर के बाद ये मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने तो लॉकडाउन नहीं किया, मगर भारत में मुख्तलिफ रियासतों ने सख्तियां की हुई हैं, जिसकी वजह से भारतीय मईशत की इतनी तेज रिकवरी मुश्किल नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश की मुआशी तरक्की 3 सतूनों पर खड़ी है और वो सतून हैं बरामदात, मुआशी तरक्की और माली मामलात में दानिशमंदी। 2011 से 2019 के दरमियान बांग्लादेश की बरामदात में हर साल 8.6% का इजाफा हुआ, जबकि पूरी दुनिया की बरामदात में सिर्फ 0.4% का इजाफा हुआ। और इस कामयाबी की बुनियादी वजह बांग्लादेश का मुसलसल टेक्सटाइल मलबूसात की बरामदात पर फोकस है। इसके साथ साथ एक अहम वजह खवातीन का बांग्लादेश की लेबर फोर्स में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में ज्यादा बढ़ता हुआ किरदार है, जबकि बांग्लादेश ने अपना कर्ज भी कंट्रोल में रखा, जो GDP का 30 से 40% के दरमियान है, जबकि भारत और पाकिस्तान का कर्ज कोरोना वबा के बाद मुमकिना तौर पर 90% तक होगा। और यही वजह है कि जिसकी वजह से बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर को कर्जे लेने और सरमायाकारी करने की गुंजाइश और मौके मिलते रहे और वो सरमायाकारी करता रहा। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, बांग्लादेश क्यों आगे निकल गया? 1947 में 2 मुल्क बरतानवी राज से आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत। फिर 1971 में बांग्लादेश बना। पाकिस्तान में हम आज भी माजी में जी रहे हैं कि हमारी एयरलाइन 70 की दहाई में अच्छी थी, स्टील मिल बेहतरीन थी, मईशत तरक्की कर रही थी, 60 की दहाई में इंडस्ट्री बेहतरीन थी। क्या बाकी मुमालिक का हाल ऐसा ही है या वो हाल और मुस्तकबिल में जी रहे हैं और आगे बढ़? और कोरोना के बावजूद मई के महीने में बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर $45 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं और इसकी वजह कोरोना की वजह से दरामदाद में